गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक निकालना। वो कैसे निकालते हैं, हम लोग सेकेंडों में इकाई अंक निकालना सीख जाएंगे। इकाई अंक निकालना बहुत भारी बात नहीं है, हम लोग सेकेंडों में बहुत ही थोड़े समय में इकाई अंक निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकाई अंक निकालने में सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इकाई अंक से ही हमको मतलब रहेगा, बाकी कोई भी अंक हो उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए। इकाई अंक में हम लोग सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब रहेगा और इकाई अंक को ही लेकर हम लोग आगे का कोई भी काम करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग इकाई अंक को देखते हैं। पहले इकाई अंक हम लोग का क्या है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है। देखिए, इकाई अंक से हमको मतलब है, सभी में मल्टीपल का साइन है। इसको इससे गुना कीजिए, 8 चुका 32, यानी 32 हमको इकाई अंक से ना मतलब है। तो इकाई अंक कितना हो गया, 2, 7 का 21, इसका इकाई अंक कितना हो गया, तो 1। 2 मल्टीपल 1 बराबर कितना होगा, 2। यानी कि हम लोग का इकाई अंक कितना होगा, 2। और हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना है, 1। यानी कि ये नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। बहुत ही इजी चीज है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी का बात नहीं है। हम लोग को सिर्फ इकाई स्थान से, इकाई अंक से ही मतलब रहेगा, बाकी किसी अंकों से मतलब नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। हम लोग को इकाई अंक से सिर्फ मतलब रखना है। 8 है इसका इकाई अंक, इसका 7 है, इसका भी 7 है, इसका 7 है और इसका इकाई अंक हम लोग को 8 है। तो हम लोग को मतलब किससे रखना है, इकाई अंक से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 8 7 56। हम लोग का इकाई अंक कितना हो गया, 6। मल्टीपल इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49। हम लोग का इकाई अंक कितना आया, 9। वो अकेला है तो उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 6 54। हम लोग का इकाई अंक कितना आया, 4। 4 मल्टीपल 8। 8 चुका 32। हम लोग का इकाई अंक कितना आया, 2। और यही हम लोग का 2 क्या होगा, 2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही उत्तर है। बहुत इजी चीज है, सेकेंडों में आप लोग निकाल सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक है। इससे देखिए, इसमें सभी मल्टीपल नहीं है, बीच में देखिए प्लस का साइन आया हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 8 और 7, इसका इकाई अंक कितना है, 7 है, इसका इकाई अंक कितना है, 7 है, इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 56। इसका इकाई अंक कितना आया, 6 मल्टीपल 7 प्लस 7 प्लस 8। इसको मल्टीप्लाई किए, 7 6 42। इसका इकाई अंक कितना है, 2 प्लस 7 प्लस 8 और 8 से 15, 15 और 2 17, यानी 17। यानी कि हम लोग का इकाई अंक कितना आएगा, 7। ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका हम लोग का इकाई अंक कितना है, 3। इसका इकाई अंक 7, इसका 2, इसका 8, इसका 5। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाला एक बात है, इसमें एक नोट, इस क्वेश्चन को करने में एक नोट का उपयोग हम लोग करेंगे और इस नोट को आप लोग एकदम कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यदि किसी भी मल्टीपल में इकाई अंक 5 आए और 5 के साथ किसी भी सम संख्या का मल्टीपल हो तो हमेशा इकाई अंक 0 होगा। हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। यदि किसी भी मल्टीपल में इकाई अंक 5 आए और 5 के साथ कोई भी सम संख्या का मल्टीपल हो तो हमेशा इकाई अंक 0 आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 5 आया हुआ है इसमें और 5 के साथ 8 का मल्टीपल लीजिए, चाहे 2 का मल्टीपल लीजिए, सम संख्या तो है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक होगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे हम लोग को यूनिट डिजिट देखिए इसमें क्या है 3 है, इसका कितना होगा 5, इसका 1, इसका 3, इसका 7। इसमें देखिए इसमें भी एक नोट आएगा और इस नोट को आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। यदि किसी भी मल्टीपल में इकाई अंक 5 आए और बाकी सभी मल्टीपल विषम संख्या हो, उसमें था सम संख्या, यानी जब सम 5 के साथ सम संख्या का मल्टीपल होगा तो यूनिट डिजिट 0 होगा, और विषम संख्या का मल्टीपल होगा तो यूनिट डिजिट 5 होगा, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। तो यदि किसी भी मल्टीपल में इकाई अंक 5 आए और बाकी सभी मल्टीपल विषम संख्या, बाकी जितना भी संख्या का मल्टीपल हो वह विषम संख्या हो, तो उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। देखिए इसमें यह भी विषम संख्या है तो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, यह विषम संख्या, यह भी विषम संख्या, यह भी विषम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट बराबर 5 आंसर। अच्छा इसमें का ऑप्शन छूट गया, ऑप्शन दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसका इकाई अंक कितना है 6 है, इसका भी 6 है, इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 8 है और इसका 1 है। चलिए यहाँ पर प्लस का साइन है, हम लिखते हैं 6 + 6 + 1 + 5 मल्टीपल। जहां मल्टीपल है हम लोग को मल्टीपल कर लेना है। अच्छा यहाँ से हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं, यहाँ पर तो प्लस है, 5 को हटा के यहाँ से मल्टीपल कर लेते हैं, 5 का मल्टीपल और इसका मल्टीपल। तो हमने बोले है कि 5 का मल्टीपल सम संख्या हो तो क्या होगा 0, यानी कि यहाँ पर आ गया 0। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12 1 13 यानी कि 13, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 1 से लेकर कितना भी संख्या का मल्टीपल हो, 5 से ज्यादा कितना भी संख्या का लगातार मल्टीपल हो, 1 से 100 तक हो, 1 से 500 तक हो, या 1 से 1000 तक मल्टीपल हो, या 10,000 तक हो, कितना भी मल्टीपल हो लगातार संख्याओं का, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। बोलिएगा यूनिट डिजिट 0 कैसे होगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब 5 का मल्टीपल किसी भी एक सम संख्या के साथ हो, या 5 का मल्टीपल किसी भी एक सम संख्या के साथ हो, तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमको इसका इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए पहले 10 का 1 0 से 1 0 तो कट गया, 5 दूनी कितना होगा 10, यानी कि यह और यह कट गया 10 से। अब देखिए बाकी सब का मल्टीपल कीजिए, इसका इससे कीजिए, इसका इससे कीजिए, इसका इससे कीजिए, 4 × 12, इसका इकाई अंक कितना होगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू 4 × 12, इसका इकाई अंक 2, 7 6 42, इसका 2, 8 9 72, इसका इकाई अंक 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर होगा, और यह रहा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में 1 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 9 मल्टीपल 99 मल्टीपल 101 का इकाई अंक क्या होगा। यह सभी जो है विषम संख्याओं का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? विषम संख्याओं का मल्टीपल है। और 5 के साथ सभी विषम संख्याओं का मल्टीपल का इकाई अंक, सभी विषम संख्याओं के मल्टीपल का यूनिट डिजिट 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। यदि सभी विषम संख्याओं के मल्टीपल का यूनिट डिजिट कितना होता है? 5। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं यूनिट डिजिट 5, ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो देखिए 5 के साथ सभी विषम संख्या का मल्टीपल है तो इसका यूनिट डिजिट 5 होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलिए अब आगे में क्वेश्चन नंबर 10 में सभी सम संख्याओं के मल्टीपल का यूनिट डिजिट। तो सम संख्या क्या होता है? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार यह आगे बढ़ते चला जाएगा। अब सभी सम संख्याओं के मल्टीपल का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? देखिए इसमें 10 आ रही है, 5 तो इसमें नहीं आएगी, सम संख्या है तो 10 तो आ रही है, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है? 0। और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीपल करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट इक्वल टू 0। और ऑप्शन नंबर ए है मेरा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। देखिए सभी विषम संख्याओं के मल्टीपल का यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। क्या होगा? देखिए सभी विषम संख्या, अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए थे कि विषम संख्या में आप लोगों को मिलेगा 5, और 5 के साथ की सभी विषम संख्याओं का मल्टीपल कितना होगा? तो इसका आंसर होगा यूनिट डिजिट इक्वल टू 5। तो सभी विषम संख्याओं के मल्टीपल का यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है। सभी सम संख्याओं का यूनिट डिजिट सभी सम संख्याओं का यूनिट डिजिट 0 होगा और सभी विषम संख्याओं के मल्टीपल का यूनिट डिजिट 5 होगा। सभी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के मल्टीपल का यूनिट डिजिट क्या होगा? चलिए अभाज्य संख्या होता क्या है? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट आगे की ओर जाएगा। अब इसका मल्टीपल का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए इसमें 5 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, दोनों का मल्टीपल कितना होगा? 10, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका इकाई अंक क्या होगा? देखिए यहाँ पर 81 मल्टीपल 82 मल्टीपल 83 मल्टीपल 84 और 85 डॉट 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 89। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यहाँ देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है
और इसके साथ कोई भी सम संख्या ले लीजिए। और बताया है कि 5 के साथ किसी भी सम संख्या का मल्टीपल हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें 13 का पावर 2003 है। अब पावर यहाँ देखिए 2003 है, तो बोलिएगा सर क्या करें। इसका इकाई अंक भी सिंपल है, इसके लिए एक नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि किसी भी संख्या का घात यानी कि पावर, यदि किसी भी संख्या का घात यानी पावर हो तो उसमें 4 से भाग दें। कितना से भाग देना दोस्तों, 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा वह इकाई अंक का पावर होगा। और भाग देने पर जो शेषफल होगा वही इकाई अंक का पावर होगा। लेकिन अगर शेष 0 आ जाए तो पावर उसका 4 होगा। देखिए दोस्तों कोई भी संख्या हो यदि उसका घात हो तो उसमें हमेशा 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही इकाई अंक का पावर होगा तथा शेष 0 आए तो पावर 4 होगा। देखिए इसमें 4 से अगर भाग दीजिएगा 2003 में तो शेष 3 आएगा, यानी कि 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3। और 3 का पावर 3 कितना होगा, 27, यानी कि 27। और इसका इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक बराबर 7। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। 1331 का पावर 93 है, 4393। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, पावर कितना भी हो पावर से हमको इसे मतलब ही नहीं है। इसका देखिए इकाई अंक कितना है, 1। और किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 1 हो और पावर कितना भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो और उसका पावर कितना भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। चलिए दोस्तों x के पावर n और इकाई अंक, देखिए x के पावर n और इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे। मान लेते हैं संख्या x का अगर इकाई अंक, मान लेते कोई संख्या x है तो उसका इकाई अंक यदि कोई संख्या का इकाई अंक 1 होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा, यानी कि 1 ही होगा। यदि इकाई अंक 6 होगा तो उसका मतलब 5 पर आ जाइए, 5 होगा तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 5 होगा।
6 होगा तो 6 ही होगा, 0 होगा तो 0 ही होगा। तो नोट में लिख सकते हैं, यदि किसी भी संख्या यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी कि x बराबर 0, 1, 5, 6 रहे और उसका घात पावर कितना भी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही होगा। कहने का मतलब है किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 1, 5, 6 और 0 में से कोई भी हो, उसका घात कितना भी हो, उसका यूनिट डिजिट वही रहेगा, नो चेंज होगा। यानी कि 1 का यूनिट डिजिट तो 1, 5 का 5, 6 का 6, 0 का 0। मान लेते हैं यहाँ पर 7, 3, 6, 1 का पावर 7, 3, 2 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 1 ही होगा। मान लो कोई संख्या है 30, इसका पावर 793 है और इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तो 0 होगा। इसी प्रकार अगर इसका इकाई अंक 6 है और पावर 432 है, तो इसका पावर से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ देखना है कि इकाई अंक यदि 6 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 ही होगा। इसी प्रकार 5 वाला का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। यदि यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट 4 का पावर रहे तो देखिए, यदि 4 किसी संख्या का यूनिट डिजिट है यानी इकाई अंक है और उसका पावर हो, तब देखिए इकाई अंक क्या होगा। देखिए यदि पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक 6 होगा। यदि पावर यानी कि घात सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। और यदि पावर विषम संख्या हो, कौन संख्या हो? विषम संख्या हो। यदि पावर विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई संख्या है उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 4 है और उसका पावर कुछ भी रहे, तो सिर्फ देखना है कि पावर यदि सम संख्या होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा, यदि पावर विषम संख्या होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा। अब देखिए, मान लेते कोई संख्या है उसका इकाई अंक 9 है। इकाई अंक कितना है? 9 है। तो उसका पावर क्या होगा?
यदि इकाई अंक 9 रहे और 9 का पावर सम संख्या रहे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा, और पावर विषम संख्या रहे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। यदि पावर सम हो तो यूनिट डिजिट 1, यदि पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट 9 हो। मान लेते कोई क्वेश्चन है 4, 7, 9 और इसका पावर 3341 है, तो पहले इसको देखेंगे विषम है कि सम है। यह हो गया विषम संख्या, और इसका इकाई अंक कितना है 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट विषम संख्या का पावर का यूनिट डिजिट कितना होगा 9, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9। मान लेते कोई संख्या है, इसका पावर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, होगा। इसका पावर क्या है सम संख्या है, और इसका इकाई अंक क्या है 4 है, तो 4 का पावर यदि सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए ध्यान से। 6, 8, 9, 6 का पावर 1038 है। हम पहले ही आपको बता दिए हैं। पहले ही आपको बता दें कि इकाई अंक से मतलब है, और इसका इकाई अंक कितना है 6 है, और 6 का पावर कितना भी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। पहले ही नोट आप लोग किए होइएगा। देखिए 6 का पावर है, यदि कोई भी संख्या हो कितना भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 6 होगा। प्लस इसमें आई है, हमको इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक 5 है, और 5 का पावर कितना भी हो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा तो 5। अब यहाँ पे 7 में, तो 7 का तो कोई मतलब नियम नहीं है, तो भाग देकर चेक कीजिए इसका पावर कितना आता है। इसमें भाग दीजिए 4 से, 4 का विभाज्यता का नियम पढ़े हुए, सब में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 अंक में भाग दे दीजिए, जितना शेष आएगा वही बचेगा। 4 दुनिया 4 एकम 4, कितना शेष आ रहा है 1। प्लस या तो एक साइड में हो गया, प्लस कितना है 9 का पावर 1038। देखिए 9 का पावर ये क्या है सम संख्या है, ऊपर वाला ये क्या है सम है, और 9 का पावर सम हो तो कितना होगा 1। यदि 9 का पावर कोई सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। 2 का देखिए 2 का तो कोई नियम नहीं है, तो 2 का रख दीजिए उतना ही, और भाग दीजिए लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, 9 चौका 36, और बच गया कितना 3, 2 का पावर 3 मल्टीपल। अब देखिए 4 का पावर कितना है 1065, और 1065 क्या है यह विषम संख्या है, यह विषम संख्या है, और 4 का पावर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4, उसका यूनिट